गरीब अनाथ लड़की पर दुर्गा माता का वरदान। मानसी बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? मुझे भी दुकान खोलनी है, चल उठ जा जल्दी से। मानसी की माँ एक किराने की दुकान चलाती थी। उसी से उनके घर का और मानसी की पढ़ाई का खर्च पूरा हो जाता था। लेकिन मानसी की मम्मी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और एक दिन उसके सर से माँ का साया भी उठ गया। उसके बाद मानसी के चाचा उसे अपने घर ले गए। ये क्या नई मुसीबत भी हमारे साथ रहने वाली है? वो कोई मुसीबत नहीं है, बेचारी अनाथ हो चुकी है। उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपने तो घर को धर्मशाला बना रखा है, किसी को भी उठाकर घर ले आते हैं। वो कोई गैर नहीं है, हम दोनों की भतीजी है और वो यही रहेगी। अरे अगर यहाँ रहेगी तो काम काज करना पड़ेगा, काम नहीं करेगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। हाँ, पहले ही दिन चाची का अत्याचार शुरू हो गया। अरे ओ चाचा की लाडली महारानी, सुबह के 6 बजे हैं, क्या 12 बजे सोकर उठेगी? चल उठ। चाची मुझे तो 7 बजे उठने की आदत है और मेरा स्कूल भी 8 बजे का है, तो आप मुझे अभी से क्यों उठा रही हैं? ओए होए, तो मुझे अपनी बेटियों के साथ साथ तेरा भी काम करना पड़ेगा। जल्दी से उठ जा और नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर। चाची जी जो काम खुद करती थी, अब वो काम भी मानसी से करवाने लगी। बेटा चिंकी मिंकी उठो, 7 बजे हैं, तुम्हारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है, उठो बेटा। मानसी इन दोनों को नाश्ता सर्व कर दो। ठीक है चाची। चाची जी अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, वरना मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाएगी। कोई बात नहीं, एक आधा दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सा फेल होने वाली है। थोड़े से काम में इतना टाइम ले लिया, कल से थोड़ा फास्ट काम करना, वरना स्कूल नहीं जा पाएगी। चाचा तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। चाची के साथ चिंकी मिंकी भी मानसी के साथ रूड बिहेवियर करने लगी थी। सारा काम निपटा कर जब वो बेड पर जाती तो रोजाना उसको अपनी मम्मी की याद आती और उसकी आंखों में आंसू छलक आते। मम्मी अब मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अब मेरा इस दुनिया में कौन है जिसके सहारे मैं रहूं? इस घर में तो मेरी औकात एक नौकरानी जैसी है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मानसी बेटा, मैं जानती हूँ आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? तेरे चाचा का काम सही नहीं चल रहा ना, तो क्या तू हमारी मदद कर सकती है? मदद? कैसी मदद चाची? तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये तुम्हारी माँ की किराने की दुकान है, हम उसे बेचकर कोई अच्छा काम शुरू कर देते हैं और फिर तेरे चाचा भी तो परेशान नहीं होंगे। ना चाहते हुए भी मानसी उन पेपर्स पर साइन कर देती है, पर उसके बाद भी उसे चाची से माँ का प्यार नहीं मिलता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और एक दिन मानसी की स्कूल की टीचर घर आईं। इत्तेफाक से चाचा घर पर ही थे। मानसी हमेशा क्लास में टाइम पर आती थी, होमवर्क भी हमेशा कंप्लीट रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये ना ही टाइम पर आती है, हफ्ते में कई छुट्टियां भी हो जाती हैं और इसका होमवर्क भी ज्यादातर इनकम्प्लीट रहता है। टीचर की बात सुनकर चाचा को बहुत बुरा लगा। जी माफ कीजिएगा, आगे से मैं खुद मानसी पर ध्यान दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। टीचर के जाने के बाद चाचा और चाची में खूब झगड़ा हुआ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं इसको और घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब या तो ये यहाँ रहेगी या मैं और मेरी बेटियाँ, फिर इसको जैसे चाहे वैसे रखना। उनका झगड़ा बढ़ता ही गया। मानसी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई और वहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँची, फिर एक ट्रेन में चढ़ गई और अगले स्टेशन पर अनजान शहर में उतर गई। अब तो किसी अनाथ आश्रम में ही जाकर रहना ठीक होगा, वहाँ रहकर जैसी जिंदगी मिलेगी जी लूंगी। फिर मानसी शहर पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद अनाथ आश्रम में रहने लगती है। समय बीत जाता है और मानसी अब 18 साल की हो जाती है। अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कब तक अनाथ आश्रम वालों पर बोझ बनी रहूंगी? ये सोचकर वो काम की तलाश में निकलती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े फल वाले पर पड़ी, जो कि 2 ठेलों पर फल बेच रहा था। अरे मेरे ठेले से फिर से फल चोरी हो गए,
क्या करूं, जब से ये मंगू काम छोड़कर भागा है तब से बहुत नुकसान हो रहा है। अंकल, अगर आपको काम वाले की जरूरत है तो मैं आपके पास काम कर सकती हूँ। अरे तुम तो लड़की हो, चलो मुझे क्या मतलब, ठीक है रोज के 200 रुपए दूंगा। मानसी ने काम करना शुरू कर दिया। जब बूढ़े ने देखा कि मानसी मेहनती है और अकेले भी ठेले को संभाल सकती है तो वो उससे बोला, बेटा मानसी, तुम अगर चाहो तो अलग दूसरे नुक्कड़ पर ठेला लगा सकती हो और जितने फल तुम बेचोगी उसका 10% तुम्हारा होगा। फिर मानसी ने दुर्गा माता के मंदिर के सामने ठेला लगाना शुरू किया, लेकिन उसके बराबर में ही एक और ठेले वाला भी था जो नहीं चाहता था कि उस एरिया में कोई और अपने फल बेचे। सेब ले लो, सेब, कश्मीरी मीठा सेब, छिलका उतार के। भैया, सेब कैसे दिए हैं? ले लो जी, बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 80 रुपए किलो, छिलका उतार के। 80 रुपए? अरे रे रे, बहुत महंगे हैं भैया, पैसे कम है, 60 लगा लो। ऐसे सेब 100 रुपए किलो से कम कहीं नहीं मिलने वाले, छिलका उतार के। ठीक है, रहने दो, कहकर वो औरत मानसी के ठेले पर चली गई और उससे भाव पूछने लगी। वैसे तो ये सेब 80 रुपए किलो ही है, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप 60 में ले सकती हैं। ठीक है, 1 किलो सेब तोल दो। औरत सेब लेकर खुश होते हुए चली गई। अरे तू पागल है क्या, 80 वाले सेब 60 में दे दिए, ऐसे तो मेरे सेब रात तक भी नहीं बिकेंगे। उन बेचारी आंटी के पास पैसे कम थे इसलिए दे दिए, इसमें क्या गलत है? अगर इस मंदिर के सामने ही बेचना है तो मुझसे कम रेट में नहीं बेच सकती, वरना अच्छा नहीं होगा, छिलका उतार के, कहकर वो अपने ठेले पर चला गया। लेकिन मानसी बहुत ही नरम दिल थी, इसलिए वो ग्राहक की मजबूरी को समझकर कम पैसों में भी सेब बेच दिया करती थी। मानसी के सारे सेब तेजी से बिक रहे थे और उसका ठेला अभी भी आधा भरा हुआ था। शाम तक मानसी के पास बस 6 ही सेब बचे थे और अंधेरा होने वाला था। इन बचे हुए सेबों का क्या करूं? अरे मैं तो भूल ही गई, नवरात्रि चल रहे हैं। दुर्गा माँ के मंदिर के सामने खड़े होकर ही इतने फल बेचे हैं, ये बचे हुए मैं माता को ही चढ़ा देती हूँ। अगले दिन, भैया केले कैसे दिए हैं? ले जाओ, 60 रुपए दर्जन है, छिलका उतार के। भैया मेरे बेटे की तबीयत खराब है, दवाइयों पर भी खर्च हो रहा है, मेरे पास बस 40 रुपए ही हैं। सारे भिखमंगे परेशान मेरे ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं, 40 रुपए हैं तो घर जाओ, छिलका उतार के। आप तो बहुत ही बदतमीज हैं, मैं किसी और से ले लूंगी। 40 में कोई नहीं देगा, छिलका उतार के। आंटी, आपके बेटे की तबीयत खराब है ना, तो आप मुझसे केले ले जाइए। ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके ही मानेगी, छिलका उतार के। उस दिन मानसी ने 5 दर्जन केलों को माता रानी के भक्तों को बांट दिया। अगले दिन भी उसने इसी तरह काम किया और उस दिन भी उसके पास लगभग 5 किलो सेब बच गए। लेकिन इस बार माता के मंदिर जाने से पहले ही उसके सामने एक बुढ़िया आकर खड़ी हो गई। बेटी, मेरी झोपड़ी में मेरे साथ 8 बच्चे रहते हैं, बिल्कुल अनाथ हैं। क्या तुम उनके लिए इन सेबों में से कुछ दान करना चाहोगी? क्यों नहीं आंटी जी, लेकिन मैं आपके साथ चलकर उनको अपने हाथों से ये सेब खिलाना चाहूंगी। फिर बुढ़िया मानसी को एक झोपड़ी के पास लेकर चली गई। अंदर आओ बेटा। बुढ़िया झोपड़ी के अंदर चली गई। मानसी ने भी अपना ठेला बाहर छोड़ा और मानसी भी झोपड़ी के अंदर चली गई। तभी उसने देखा बुढ़िया बदलकर दुर्गा माता बन गईं, तो वो हैरान रह गई। मानसी, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। आज के कलयुग में इतनी परेशानी झेलने के बाद भी तुम सबके बारे में सोचती हो। कई बार तुमने दूसरों की भलाई करने में नुकसान भी खाया, लेकिन फिर भी लालच में आकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। तुम्हारी इसी दरिया दिली से खुश होकर मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर माता ने अपना चमत्कार दिखाया और मानसी के सामने एक पोटली आ गिरी। इस पोटली में सोने के 5 सिक्के हैं और जिस दिन भी इसमें 5 सिक्के खत्म हो जाएंगे, उसी रात फिर से 5 सोने के सिक्के इसमें आ जाया करेंगे। दुर्गा माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मैं दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करूंगी, जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं। दुर्गा माता विलुप्त हो गईं। फिर मानसी पोटली लेकर घर चली गई और बूढ़े बाबा को सब कुछ बता दिया।
चलो अच्छा हुआ बेटी, अब तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हो और अब तुम्हें फल बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन मानसी ने 2 सिक्कों को बेच दिया और अपनी माँ की किराने की दुकान वापस खरीद ली और बूढ़े की झोपड़ी को तुड़वाकर एक अच्छा मकान बनवाने का काम शुरू करवा दिया। दुकान पर उसने बूढ़े को बैठा दिया। अब मानसी के पास सब कुछ था, इसलिए वो पढ़ाई फिर से करने लगी और उस बूढ़े को अपने पिता की जगह मानकर एक अच्छी जिंदगी जीने लगी।